हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल है या एस्ट्रोलॉजी पावरफुल है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने सारे ग्रहों को हील कर सकते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी के उपाय करते रहिए। देखो, एस्ट्रोलॉजी में मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रह नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र नहीं होते, ये होते हैं, लेकिन इसके पीछे कई लोग अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, कई लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं। कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी चीज़ वर्क तब करती है जब आपका उस पर बिलीव होता है, जब आप पॉजिटिव होते हैं, तभी वो चीज़ वर्क करती है। तो मैं अपना बताऊं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। मैं एस्ट्रोलॉजी को जानती हूँ कि अगर कोई ग्रह खराब है तो उस ग्रह को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या उपाय करने होते हैं। अगर कोई ग्रह खराब है तो आपको उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना तो मैंने समझा कि ये चीज़ें तो सेम हैं। यानी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने सारे ग्रहों को हील कर सकते हो बहुत इजीली। आपको इतना अंधविश्वास में भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ भटक रहे हो, यहाँ भटक रहे हो। मुझे सारी चीज़ें पता है। मुझे ये भी पता है कि किस तारीख को आपका जो जन्म दिन है आपका, वो आपकी कौन सी ग्रह से रिलेट करता है। तो आगे बताऊंगी मैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कहा जाता है कि आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, बुराइयां नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है। जो आप दोगे, जो आप सोचो कि लोगों के बारे में, वैसे आपको मिलेगा। और मेडिटेशन करते हैं हम इसमें। मेडिटेशन ये बहुत युगों से चला आया है। ये हमारे देव भगवान सब कुछ ध्यान करते आए हैं और संत महात्मा लोग भी इसको करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैच करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही कैसे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह, सबसे फर्स्ट ग्रह है, जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर है। मेरा जन्म 10 फरवरी को हुआ है, तो मेरा एक नंबर आता है। जो पहला नंबर होता है वो होता है सूर्य का। तो सूर्य किससे रिलेट करता है? सूर्य आपके पिता से रिलेट करता है। जो आपके पापा होते हैं वो आत्मा है, ये सारे ग्रहों की आत्मा होती है। तो ये पिता से रिलेट करता है। अगर आपके पापा से अच्छा व्यवहार है, आप उनका मान सम्मान करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो आपका सूर्य स्ट्रांग होता है, एक्टिव रहता है। और दूसरा, जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब आप किसी को, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सूर्य हमेशा देता है, वो लेता कुछ नहीं है। वो अपनी रोशनी से पूरे संसार में उजाला बिखेर रहा है, रोशनी बिखेर रहा है। और दूसरा होता है चंद्र ग्रह, जो सेकंड हाउस है। तो ये होता है आपकी माँ। चंद्रमा शीतलता देता है, तो ये आपकी मम्मी होती है। मतलब ये मन का ग्रह है। जब आप कहते हो ना कि डिप्रेस्ड हो रहा है, मन शांत नहीं है, मन भटक रहा है, मन एक जगह नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं चंद्र खराब हुआ होता है आपका। तो इसको आप बहुत इजीली आराम से ठीक कर सकते हो। अपनी मम्मी से अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो उन्हीं की उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। तो इससे आपके ग्रह आराम से ठीक हो जाएंगे, आपका चंद्र बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा, पानी का बर्बाद मत कीजिए, फालतू पानी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पानी रिलेट करता है चंद्र ग्रह से। तो इससे आपका चंद्र ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। और आप जब खुश रहने की कोशिश करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एकदम रिलैक्स रहते हो, तो ये चीज़ भी आपकी मैच करती है एस्ट्रोलॉजी से। और दूसरा, बुध ग्रह। बुध ग्रह आपकी वाणी का ग्रह है। जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका बुध ग्रह खराब होता है। लेकिन आप जब आपका अच्छा व्यवहार करते हो, आप अच्छी वाणी है आपकी, आप सबके साथ अच्छा अच्छा बोलते हो, प्रेम की वाणी है आपकी, प्रेम से सबसे बात करते हो, तो आपका बुध ग्रह स्ट्रांग रहता है। गुरु ग्रह, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हो, भगवान को मानने लग जाते हो, यूनिवर्स को मानते हो, गॉड को मानते हो, पूजा पाठ करने लग जाते हो, तो इससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग हो जाता है।
आप अपने टीचर की, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो इससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है। अगर आप उनको मतलब उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हो तो इससे आपका गुरु खराब होता है। और दूसरा शुक्र, अगर आप औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह कहा जाता है सुंदरता का ग्रह होता है। अगर आप थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगाते हो, घर को सुगंधित रखते हो, तो इससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है। शनि ग्रह, शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं। लोग बहुत डरते हैं शनि ग्रह से, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, उनको न्याय पसंद है, उनको डिसिप्लिन में रहना पसंद है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, जब आप न्याय मतलब आपके साथ, आपके घर में या आपके कलीग्स या आपके कोई भी ऑफिस वगैरह में कोई भी काम करता है, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका पैसा नहीं मारते हो, उनको टाइम से उनका पैसा दे देते हो, हाँ, विकलांग लोगों की मदद करते हो, उनको कुछ आपने 5-10 रुपए का कुछ खिला दिया, तो उससे आपका शनि ग्रह स्ट्रांग होता है, वो बलवान होता है, आपको अच्छे फल देते हैं शनिदेव। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि आप ऊंचा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो अपनी। नशा, वो नशा है राहु। एंड राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपकी रातों रात किस्मत पलट देता है। तो राहु मीन्स कि आप मतलब आपको नशा है, आप पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको पढ़ाई का नशा है, आपको पैसों का नशा है, आपको पावर का नशा है, यानी कि आप की सोच ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप बहुत बड़ा सोचते हैं। तो वहाँ पर आपका राहु हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देता है। और केतु, केतु के बारे में बात करते हैं। अगर आप कुत्तों को मारते नहीं हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको आपने कुछ खिला दिया, हम जानवरों की सेवा कर दिया आपने, जानवरों को कुछ खिला पिला दिया आपने, तो उससे आपका राहु ग्रह बहुत आपके अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर समाये हैं, सारी एस्ट्रोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आती है। तभी मैं कोई चीज़ फॉलो नहीं करती, मुझे सारी चीज़ें पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन मेरा बिलीव है कि एस्ट्रोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है लॉ एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर दिया तो मेरे सारे ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, सारे ग्रह बहुत ज़्यादा हील हैं, क्योंकि मैं प्रेम से बात करती हूँ लोगों से, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मेरे अपने पापा से अच्छे रिलेशन है, मेरी अपनी मम्मी से अच्छे रिलेशन है, मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ, मैं जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, उनको खिला देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही फॉलो करती हूँ, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में भी काम कर रही हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी यही चीज़ बताती है। तो कोई डिफरेंट नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी एक ही है। बस विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ काम कीजिए, ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है। भटकिए मत, भागिए मत, अपना टाइम, अपना पैसा कहीं वेस्ट मत कीजिए फालतू, क्योंकि ये अनमोल है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।